शादी की पहली रात पर ही वो बोली, मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूना मत। ये सुनकर पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह पत्नी को ऐसे देखने लगा जैसे कोई अजूबा हो। पति बोला, मजाक मत करो यार, मैं इतने बड़े कलेजे वाला नहीं हूँ। वो गंभीरता के साथ बोली, मजाक नहीं कर रही हूँ। पति का दिल तो किया अपने आप को नौच ले। गुस्से को दबाते हुए बोला, ये बात तुम पहले भी बता सकती थी। वो बोली, कैसे बताती, 1 महीना तो हमारी सगाई रही और इसी बीच हमारी बात कब हुई। पति पागल की तरह उसे देखते हुए बोला, क्यों झूठ बोलती हो, इस 1 महीने में हमारी कम से कम 10 बार बात हुई थी। वो बोली, नहीं, पापा ने मुझे सगाई के बाद फोन को छूने नहीं दिया। जिससे आपकी बात होती थी वो जरूर मेरी छोटी बहन होगी। इतना बड़ा धोखा। पति का सर चकराने लगा था। वो बोला, जब देखने गया था तब बता सकती थी, वरमाला डाल रहे थे तभी बता सकती थी, फेरों के वक्त बता सकती थी। वो बोली, डर गई थी, कैसे बताती। ओह, तो तुम डरी डरी सी थी, मुझे लगा तुम मासूम हो, तुम तो नागिन हो, खुशियां डस ली तुमने मेरी। वो काफी देर तक इधर उधर चक्कर काटता रहा, फिर बोला, जितनी देर मेरे घर में रहोगी मेरी टेंशन बढ़ती जाएंगी। अपने आशिक को बुलाओ और निकलो यहाँ से। वो मासूम होकर बोली, कैसे बुलाऊं, वो तो विदेश गया हुआ है कमाने, 1 साल बाद आएगा। पति बोला, ठीक है, तुम्हारे बाप को फोन करता हूँ, कहता हूँ ले जाओ अपनी गंदगी को यहाँ से। वो पति के पैरों में गिर गई और बोली, ऐसा ना करो प्लीज, मेरे बाप मुझे रास्ते में ही कहीं ठिकाने लगा देगा। वो फोन को बेड पर फेंक कर बैठ गया। बोला, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सुंदर भी हूँ, मुझे तो तुमसे भी अच्छी लड़की मिल जाती, फिर तुम क्यों आ गई मेरी जिंदगी को तबाह करने। और ये कैसा आशिक है तुम्हारा, तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी है और वो विदेश में छुपा बैठा है। वो बोली, उसने कर्जा लेकर वीजा मंगवाया था, अगर बीच में आ गया तो कर्जा भी नहीं उतार पाएगा, इसलिए 1 साल बाद कमा कर ही आ पाएगा। पति बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो, 1 साल तक तुम्हें घर में बैठा कर रखूं, तुम्हारा सुरक्षा गार्ड बनकर तुम्हारी रखवाली करता रहूं। दिन गुजरते रहे, फिर पत्नी कुछ दिनों के लिए पियट चली गई। पियट जाने पर पत्नी को मौका मिला, उसने आशिक को फोन मिलाकर कहा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे आते ही मेरे पति मुझे तुम्हारे हवाले कर देंगे। आशिक बोला, पागल हूं क्या जो किसी का झूठा खाऊंगा। प्रेमिका बोली, कहना क्या चाहते हो। वो डींगता हुआ बोला, इतने दिनों से उसके साथ रह रही हो, वो तुम्हें छुएगा भी नहीं, मैं नहीं मानता। प्रेमिका बोली, तुम्हारे मुंह से मैं यही कहलवाना चाहती थी, ताकि मुझे कभी तुम जिंदगी में मिलो तो मुझे बेवफा ना कह सको। मगर सुनो, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बता रही हूँ। उसके साथ रहने से मुझे एहसास हो गया कि प्यार क्या होता है। अब मैं सोचती हूँ, तुमसे मुझे प्यार कभी था ही नहीं। तुम तो मेरी जवानी की एक जिद थे, एक उम्र का आकर्षण मात्र थे। प्यार तो मुझे मेरे पति से हो गया है, जो मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में जानते हुए भी मुझे आश्चर्य दिए हुए है। ये सोचकर कि मेरी होगी तो रह जाएंगी वरना चली जाएंगी। उसकी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। वह जानता है जिस दिन मैं चली जाऊंगी उसकी इज्जत की नीलामी हो जाएंगी। फिर भी वो मुझसे नफरत नहीं करता। अच्छा किया जो तुमने मुझ पर शक किया, अब मैं तन मन से मेरे पति की हो सकूंगी। वैसे भी मैंने तुम्हारा रवैया जानने के लिए फोन किया था, वरना मांग सिंदूर भरवाते ही मुझे एहसास हो गया था किसी बंधन में बंध गई हूँ। इसलिए ना विरोध करने का दिल हुआ, ना ही ससुराल से भागने की इच्छा हुई। प्रेमिका ने इतना कहकर फोन काट दिया, फिर अपने पति को फोन मिलाया। वो बोला, हेलो, कौन। पत्नी बोली, मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ, 1 महीना हो गया, लेने क्यों नहीं आए। पति बोला, किस हक से आऊं। पत्नी बोली, उसी हक से आओ जिस हक से एक पति आता है। पति ने दिल धड़कते हुए पूछा, कितने दिनों के लिए आना चाहती हो। पत्नी बोली, हमेशा के लिए, जन्म जन्म के लिए। उधर से कोई आवाज नहीं आई। पत्नी बोली, रो रहे हो क्या। पति बोला, हाँ, तुमने मुझे बहुत रुलाया। पत्नी भी रो पड़ी, बोली, माफ कर दो। उधर से आवाज आई, तैयार हो जाओ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। फिर पति बिना नहाए बिना ढंग के कपड़े पहने जिस हाल में था उसी हाल में ससुराल पहुंच गए। भागकर सीधा पत्नी के कमरे में पहुंचा। दामाद को भागते देखकर ससुर भी पीछे भाग पड़ा, मगर जब दोनों को गले मिलते देखा तो ससुर के पांव थम गए। वो वापस आकर बोले,
पत्नी से, बेटी की विदा करने की तैयारी करो, आज उसकी असली विदाई है। अगर कहानी ने जरा सा भी आपका दिल छुआ है तो प्लीज शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।